ये जो साउथ की मूवीज में खराब इंग्लिश बोलने की जो प्रथा है, बंद करो इसे, ठीक है? बहुत खराब लगता है। यही एक्टर्स जब इंटरव्यूज में इंग्लिश बोलते हैं तब हमें लगता है कि हम लोग अनपढ़ हैं। पर्सनली मुझे तो लगता है, बट यही लोग जब मूवीज में इंग्लिश बोलते हैं, इट साउंड सो बैड। इतने फ्लुएंट इंग्लिश तो भाई बाहर के लोग भी नहीं बोलते, लेकिन मूवी में No! God, please, no! No! हिंदी डब इसका काम चला हुआ है, इतना कुछ खास है नहीं, मतलब थोड़ा चल जाएगा, ठीक है। लाइटिंग और एस्थेटिक जो ये मूवी लेके चल रही है, काफी अच्छा काम किया है। नियॉन लाइट्स का यूज किया है एंड जो सेट्स लग रहे हैं, काफी अच्छा काम किया है। लेकिन ये सेम चीज तो टीजर के वक्त भी बोली थी। ट्रेलर इसका इवन तो बेटर था, उस पिछले टीजर से तो बेटर ही था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जिससे मैं एक्साइट हूँ। मैं देखूंगा, लेकिन इतना भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर। डिटेल में बात करता हूँ। देखो, ट्रेलर में सब कुछ ही बता दिया। पापा यश का बचपन, पापा यश का राइज, पापा यश का फॉल, फिर बेटे यश का बचपन, बेटे यश का राइज, बेटे यश का फॉल। इवन तो मुझे ट्रेलर की एडिटिंग पसंद आई एज कम्पेयर टू टीजर एंड लेडीज जो आया हुआ था। ट्रेलर कूल तो है, लेकिन सब कुछ ही दिखा दिया। कैसे वो एंट्री करेगा, कैसे वो सिर्फ लड़कियों को यूज करता है। देखो, बेसिकली तो मूवी इसी के बारे में होगी कि कैसे पापा यश की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, एंड इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इनटू द फेस। बाकी लोग जो एनिमल के बाद रणबीर कपूर को गालियां दे रहे थे कि कैसे ये रामायण में रोल निभाएगा, तो उसे हिट मिली, तो क्या इसे भी हिट मिलेगी? क्या यह चीज भी यश पे लागू होगी? तो नहीं होगी। वो एक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, इससे ये मतलब नहीं हो जाता कि वो रियल में भी ऐसे हैं। अगर मूवी में ऐसा बताया जाए कि ये चीज गलत है या फिर जो भी चीजें सही है, तो समझ में आता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में भी उसको जस्टिफाई किया जाए, तब ये बुरी बात है। नहीं तो सही है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पीकिंग ऑफ एनिमल, तो रणबीर ने मुंह मारने वाला कैरेक्टर किया, तो यश बोले कि ऐसे कैसे। यश राज्य। देखो, थंबनेल में जो मैंने करा है वो कहीं ना कहीं इस पे लागू तो होता है, क्योंकि उस मूवी में उसका एक्शन मुझे उतना पसंद नहीं आया था, इसमें भी नहीं आ रहा है। उधर भी नंगा पा है, इधर भी नंगा पा है, उधर भी बीवी को धोखा, इधर भी बीवी को धोखा, इधर भी एक्सट्रीम वायलेंस, उधर भी एक्सट्रीम वायलेंस, उधर भी साइड चिक का दिल टूटा, इधर भी टूटेगा। एंड डैडी इश्यूज की तो बात ही मत करो। एनिमल की सारी वेराइटी है इसमें, बस म्यूजिक और डायलॉग्स को छोड़कर। आई अंडरस्टैंड कि मास मूवीज में लाउड म्यूजिक एक्सपेक्ट करना जायज है, लेकिन इतना ज्यादा पह 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 ऐसा म्यूजिक नहीं चाहिए। मैच देखने आया हूँ क्या? भूपू क्यों बजाए जा रहे हो? खैर, ये सीन देखो एंड ये सीन देखो तो एस्थेटिकली काफी मस्त नजर आते हैं। यश के जितने भी अलग अलग लुक्स है वो काफी अच्छे लगते हैं। लायंस गेट को टॉक्सिक मूवी का इंग्लिश लैंग्वेज की डिस्ट्रीब्यूशन मिली है, एंड इससे पता चलता है कि रामायण का कुछ तो फायदा हुआ है यश को। आई मीन, यश भी रामायण का प्रोड्यूसर है, एंड यू नो रामायण ग्लोबली कितने स्केल पर जाने वाली है, तो मे बी यश ने भी इसका फायदा इस प्रकार लिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मूवी अपनी जगह है एंड बिजनेस अपनी जगह। वेल, पहले सीन में समझ आता है कि पापा यश एंड बेटा यश ही है। मे भी कुछ गुंडे लोगों को पता चल गया होगा कि पापा यश का बेटा यही है, तो उठा के लेके जाएंगे। पापा यश बेटे यश को बचा तो लेगा, लेकिन फिर बहुत गंदा लताड़ेगा भी। उससे बेटे यश को ट्रॉमा हो जाएगा एंड फिर रिवेंज। व्हाई सो सीरियस? कियारा अडवाणी की जो डायलॉग डिलीवरी थी वो कुछ ज्यादा ही इंटेंस नहीं थी? वो मुझसे नफरत करते हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन में लाउड होना जायज है, लेकिन मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। इट कुड बी लेस ओवर द टॉप। बाकी सभी लोग चिल्ला रहे थे, तो मैं कियारा अडवाणी को क्या ही बोलूं। कियारा तो अब कंफर्म ही है कि ये बेटे यश की माता जी होंगी, जिसका नाम नादिया होगा। आगे जाके एक सीन आता है जहाँ पे वो यश बाहर निकल के एक पोस्टर देखता है, वहां पे सर्कस के एडवर्टाइजमेंट में नादिया नाम लिखा होता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसका नाम नादिया होगा। पापा यश मोस्ट प्रोबेबली अनाथ होगा, जिसकी एक ही साथी होगी, वो होगी नयनतारा, जिसका नाम गंगा है, जो कि उसका बचपन भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे पापा यश छोटा है एंड उसके साथ छोटी नयनतारा भी है। अगर क्लाइमैक्स में नयनतारा ही विलन निकल आए, मेन विलन निकल आए, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कियारा अडवाणी को बताने वाली कि पापा यश उससे प्यार नहीं करते, वो नयनतारा ही निकले कि ये तो अपना भाई गैंगस्टर मोड ऑफ करके इसके साथ कियारा के साथ जाना चाहता है। तो मे बी ये षड्यंत्र से रचे कि भाई ये तो तुझसे प्यार ही नहीं करता, ये तो तुझे चले जाने कहता है, और इसको भी मैनिपुलेट करे, मतलब यश को भी मैनिपुलेट करे एंड दोनों के बीच लड़ाई करवा दे, एंड लास्ट में पता चले कि बेटा यश और पापा यश के दोनों साथ लड़ाई कर रहे हो, और फिर पता चले कि ओ नहीं, मैं तो उससे प्यार करता था एंड ऑल दैट। फिर उनकी दोस्ती हो जाएगी एंड फिर क्या कहते हो, फिर नयनतारा को मारने जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है? मुझे एक सैड एंडिंग चाहिए।
प्लीज ऐसा मत करना। वैसे भी गंगा राया को मैनिपुलेट ही करेगी एंड उसका ही यूज करेगी उसके काम निकलवाने के लिए। एंड हमें मूवी का कोई मेन विलन भी देखने को नहीं मिला अदर देन बेटा यश एंड जो साइड विलन है। ये नयनतारा ही होगी, मान के चलो। यश के पेड़ के सामने खड़ा होकर जलते हुए लोगों को देखना, वो भी लटके हुए, काफी बैडस था वो। मतलब बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बैडस तो था। पूरा ट्रेलर विजुअली काफी अच्छा था, नियॉन का काफी अच्छे से यूज किया है। अंदर खींचना चाहता हूँ। देखो ओवर द टॉप काफी ज्यादा है, इसको केजीएफ जैसा ही समझना। यश का कियारा को चुनना भी समझ में आता है कि जहाँ पे लड़कियां एवं सेक्स करी जा रही है, लेकिन नादिया ने थूक दिया। राया की अय्याशी की वजह से काफी लड़कियों को भुगतना पड़ेगा, काफी लोगों को झेलना पड़ेगा, मतलब काफी लोगों को झेलना पड़ेगा, काफी ज्यादा। नंगो पुंगो। लेकिन मानो ना मानो ये सीन भी काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। देखो यश की एक्टिंग इससे पता चलती है कि पहले बंदा नीचे देखता है एंड देन सेज की I look civilized to you. सीधा देख के भी बोल सकता था, लेकिन लड़की को नंगो पुंगो देखने के बाद भी कुछ रिएक्शन ना देना, नुन्नू छोटा पड़ गया क्या? ये तो बड़ा है, फिर भी नो रिएक्शन। दारू का कतरा कतरा चाट जाऊंगा, लेकिन उसे लेना है बदला और तुम्हें करना है सब्सक्राइब। नंगो पुंगो यश के लिए सब्सक्राइब कर दो। टू बी ऑनेस्ट यश ने दोनों कैरेक्टर को काफी अलग से हैंडल किया है, मतलब दोनों की एक्टिंग अलग अलग फील होती है। लाइक पापा यश मोर लाइक स्लो एंड हैवी एंड यू नो सेक्स और दारू एडिक्ट लगता है। थोड़ी छोटी आंखें, बैठने का स्टाइल जो कि बेटे यश से अलग है। बेटा यश इज मोर लाइक ब्रूटल, फास्ट, एक्सप्रेसिव, गुस्से वाला। बाथटब वाला सीन देखकर पता नहीं धुरंधर की याद आ गई। थोड़ा थोड़ा आउटफिट एंड लुक थोड़ा थोड़ा सेम जैसा, बट इट लुक्स गुड। ठीक है, इट्स लुक गुड। ऑल्सो बेटा यश ऊपर ज्यादा दिखता है एंड पापा यश नीचे ज्यादा। जस्ट नोटिसिंग, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक हाथ में गन, बर्फ का तूफान, सामने बंदा, पूरा माहौल टाइट, बढ़िया था गुरु। वन डिप्रेस वुमन रेजिंग अ ब्लड बॉयल पापा की वजह से ट्रॉमेटिक हुआ चाइल्ड, बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। यश भाई सांता क्लॉज भी बने हुए हैं, जहाँ पे वो मे बी प्रोबेबली यही हो सकता है कि वो पापा यश को एक धमकी भरक गिफ्ट देने गए हो। क्लाइमैक्स का यश वर्सेस यश देखने में अच्छा तो लग रहा है, ब्राइट एकदम, लेकिन थोड़ा शेडोज की कमी लगती है। लाइट भी नहीं है एंड बाहर भी स्नोई मौसम हो रखा है। इतनी लाइट आना डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। आपको अलग लगे तो कोई दिक्कत की बात। ये फ्रेम जहाँ पे बेटा यश एक एक्स मार रहा है बर्फ में, आई मीन इट लुक्स लाइक गेम कैरेक्टर। ठीक है, थोड़े थोड़े गेम ग्राफिक जैसा नजर आता है। पेड़ का टेक्सचर और फेस को डीएच करने की वजह से मे भी ऐसा लग सकता है। जहाँ पे मैंने कहा कि ट्रेलर बहुत ज्यादा कुछ दिखा देता है, तो हाँ बहुत ज्यादा दिखा देता है। 4 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर है पूरा। इसमें इवन बेटे यश का जन्म का भी एक ग्लिम्स टाइप एक फ्रेम है। ओल्ड लुक जो यश का है, वाव यार, कॉस्ट्यूम एंड हेयर एंड ऑल भाई काफी अच्छा लग रहा है। नाइस जॉब। मोस्ट प्रोबेबली इसका तीसरा विलन होने वाला है एंड अगर नहीं है तो मैं कहूंगा मजा आया। उसके अलावा मैं मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा अभी भी। एट द एंड ऑफ द डे ये बस मास मसाला हाई बजट वाली पिक्चर है। वही है कि ट्रेलर में ये जो सर्कस और मेले की एक वाइब क्रिएट करी है वो एंड तक है। वो बर्फ वाले सीन में भी चकडोल, क्या कहते हैं उसे, मैरी गो राउंड, या बाकी कहूँ तो भाई काफी ठीक लगा मुझे। मैं इसमें म्यूजिक और बीजीएम से अभी भी खुश नहीं हूँ। मतलब ट्रेलर में तो इन लोगों ने वो छिपा दिया, लेकिन जो मूवी में ये देखने को मिलेगा तब भाई इट गोइंग टू बी, ठीक है, नहीं अच्छा लगने वाला। मूवी के एस्थेटिक, कलर्स, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, इवन सेट्स भी काफी ब्यूटीफुल है। लेकिन 600 करोड़ की पिक्चर है तो भाई इतना सब कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। ये वाला ट्रेलर इसलिए भी अच्छा लगा कि इसमें वो शॉक वैल्यू देने के लिए कार हिलाना या मुंह में देना जैसे कुछ था नहीं। हाँ मतलब नंगो पुंगो यश तो था, लेकिन पूरा ट्रेलर उसको सर्व नहीं करता। बाकी सीन्स भी है, स्टोरी के बारे में भी बताया जाता है। बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर यश के सारे एक्सेस मिल के अगर मारे यश को, पापा यश को, तो आई एम सेटिस्फाइड भाई, मजा आएगा। कहानी का मोटा मोटा हिसाब पता चल गया है एंड ये अपने टॉक्सिक नाम को जस्टिफाई भी करती है। सो इट वाज अ गुड ट्रेलर, बेटर एडिटिंग के साथ, बेटर शॉट्स के साथ हमें प्रेजेंट किया गया, काफी अच्छा था। लेकिन मैं अभी भी उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे बताओ कॉमेंट्स में। लाइक शेयर अस्तु।